लो बेबी, चाय पियो। बदतमीज लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? और तूने मेरी चाय भी गिरा दी। कौन है तू, बेवकूफ कहीं की? दीदी तू मुझे पहचानने से इनकार कर रही है, वो भी इस लड़के के सामने। तू अपनी छोटी बहन को नहीं पहचानती? तू यहाँ पर कर क्या रही है इस टाइम? तुझे हमने कॉलेज भेजा था पढ़ाई करने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे कॉलेज में तेरा दाखिला कराया, अपना पेट काट काट कर मम्मी पापा क्या नहीं कर रहे हैं तेरी पढ़ाई के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो तेरे लिए, और बदले में तू क्या दे रही है उन्हें? धोखा। और रोड पर घूम रही है, वो भी ऐसे ऐसे लड़कों के साथ। अबे कौन है तू? और तू सीधा मुझे अपनी बड़ी बहन बता रही है? दीदी तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म। कम से कम अपने बारे में नहीं तो मेरे बारे में या मम्मी पापा के बारे में तो सोच लिया होता कि हमारे दिल पर क्या बीतेगी जब हम तुझे इस हालत में एक लड़के के साथ देखेंगे। अरे यार तू क्या बात कर रही है, क्या बोले जा रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तूने तो सीधा मुझे अपनी बड़ी बहन बना लिया। और मम्मी पापा के बारे में? अरे यार तू यहाँ से निकल, एक काम कर। और हाँ, तुझे मैं तेरी नॉलेज के लिए बता दूं कि मेरे मम्मी पापा ना बहुत अमीर हैं। समझ में आई तुझे? अब तेरी मैंने बहुत सुन ली। तू एक काम कर, यहाँ से निकल। और शिवम, मैं सच में इसे नहीं जानती कि ये कौन है, कहाँ से आई है और क्यों मुझे अपनी बड़ी बहन बता रही है। अरे जब ये बोल रही है तेरी ये बड़ी बहन नहीं है, कौन है तू, कहाँ से आई है और किस एंगल से तू इसकी बहन लग रही है? तू अपने आप को देख और इसे देख। चल जा, निकल यहाँ से। अरे ओए तू चुप कर, तू ही है वो रीजन जिसकी वजह से मेरी बहन बिगड़ रही है। मैं तुझे बोल रही ना, तू चुप हो जा। देख मेरी बात सुन, चुप होने की जरूरत ना तुझे है, ना कि उसे और मुझे। शिवम, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि ये लड़की बेवकूफ है, पागल हो चुकी है, इसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। ओए अब ना मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, तू यहाँ से निकल ले। और देख, इसमें ना तेरी ही भलाई है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तेरे थप्पड़ मारने के बावजूद भी ना मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि तू एक अपाहिज है। तेरे अपाहिज पने को ध्यान में रखते हुए ना मैं तुझे कुछ नहीं बोल रही हूँ, तेरी सारी बकवास सुने जा रही हूँ, तेरी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ। अब बहुत हो गया तेरा, तुझे मैं प्यार से समझा रही हूँ, तू जा यहाँ से। क्या बोला दीदी तूने? मैं पागल हूँ? ये तो अमीरी का दिखावा जो कर रही है इस लड़के के सामने, मुझे पता है तू क्यों कर रही है। तू हमसे दूर होना चाहती है ना, मैं जानती हूँ कि तू हमें पहचानने से इसलिए मना कर रही है ना क्योंकि हम गरीब हैं। और तुम सुनो, ये अच्छा लाइफस्टाइल, ये अच्छे कपड़े, ये सब किसने दिया है? मेरे मम्मी पापा ने दिया है, अपना पेट काट काट कर, ताकि जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके, हमें अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन इसको तो कुछ और ही मंजूर है। सच बता, तू नहीं चाहती ना हम तेरे साथ रहें? अरे यार शिवम, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम चुप खड़े हो इतनी देर से और ये इतना कुछ बोले जा रही है मुझे तुम्हारे सामने। अरे यार तुम कुछ बोलो तो सही। ओए तू कान खोलकर मेरी बात अच्छी तरह से सुन ले। जब ये बोल रही है ना कि तुझे नहीं जानती तो नहीं जानती, इससे चेप मत हो। चल जा, निकल यहाँ से। मैंने बोला ना, तुम चुप खड़े रहो। तुम हम दोनों बहनों के बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो? अगर तुमने फिर से कुछ बोलने की कोशिश की ना, मैं पुलिस को बुला लूंगी और मैं बोलूंगी कि तुम मेरी बड़ी बहन को छेड़ रहे हो, परेशान कर रहे हो। इसीलिए बोल रही, चुप खड़े रहो। ओए हेलो, तुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है ना, चल कर दे पुलिस कंप्लेंट। हम डरते ही नहीं, हम बोल रहे हैं कि मैं तुझे नहीं जानती। तो तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या? तू बुला ले पुलिस। अगर तू पुलिस बुला भी लेगी ना तो भी मैं उनको यही बोलने वाली हूँ जो मैंने तुझे बोला कि मैं तुझे नहीं जानती तो मतलब नहीं जानती। दीदी तू चुप कर, मैंने बोला ना तू चुप कर। इतनी देर से खड़ी होके मैं सारी बातें सुन रही हूँ तेरी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे कुछ भी सुनाती चली जाएगी। बहुत हो गया तेरा, बहुत सहन कर लिया मैंने। अब तू घर चल, मम्मी पापा को ना मैं तेरी सारी असलियत बताऊंगी कि तू क्या क्या करती है और किस किस से मिलती है, सब कुछ बताऊंगी मम्मी पापा को। तू घर चल, चल घर। शिवम, मैं सच में इसको नहीं जानती, मुझे कहाँ लेके जा रही है शिवम? शिट यार, ये कौन थी और कहां से आ गई जो इसे अपनी बहन बना के अपने साथ ले गई? मुश्किल से तो एक चांस मिला था इसे मारने का, वो मौका भी मेरे हाथ से निकल गया। शिट। छोड़ो मुझे। क्या क्या तुम अपाहिज नहीं हो? ना तो मैं अपाहिज हूँ ना आप मेरी बड़ी बहन है, वो तो सब मैंने झूठ बोला था। अच्छा चलो, तुमने माना तो सही कि ना ही तुम अपाहिज हो और ना ही तुम मेरी बड़ी बहन हो। अब तुम मुझे ये भी बता दो कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ये सारा ड्रामा क्यों किया? मैंने ये सारा ड्रामा वहाँ इसलिए किया क्योंकि मुझे आपकी जान बचानी थी। मैंने आपकी जान बचाई है। अच्छा, तूने मेरी जान बचाई है? चलिए बता, किससे बचाई है? आपके उस बॉयफ्रेंड से। अच्छा चल, तू मुझे अब ये भी बता दे कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे क्यों मारना चाहेगा?
तुझे पता है वो ना मुझे बहुत प्यार करता है और नेक्स्ट ईयर ना मुझसे शादी करने वाला भी है। दीदी वो कोई आपसे शादी वादी नहीं करने वाला था, वो तो आपको मारने वाला था। आपको पता है वो जो चाय आपको लाकर दी थी उसमें क्या था? उसने जहर मिलाया था उस चाय में। वो जान से मारना चाहता था आपको। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता? ठीक है, आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा ना? आप अच्छा एक बात बताओ, आपने अपने बॉयफ्रेंड को 4-5 लाख रुपए उधार दे रखे हैं ना? और ये बात मुझे कैसे पता? मैं तो आपसे आज पहली बार मिली हूँ, ये बात आपने मुझे बोली भी है। हाँ, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को पैसे उधार तो दे रखे हैं, पर ये बात तुम्हें कैसे पता? और वैसे भी तुम तो आज मुझे फर्स्ट टाइम मिल रही हो, ये बात तो शिवम और मेरे बीच तक ही थी। मैं बताती हूँ कि ये बात मुझे कैसे पता चली है। अभी थोड़ी देर पहले जब वो चाय लेने के लिए गया था ना, तब मैंने उसकी सारी बातें सुनी। हेलो, हाँ भाई सुन, तेरे पास 4-5 लाख रुपए पड़े हैं क्या? क्यों, क्या हुआ? अबे तुझे याद है ना, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से 4-5 लाख रुपए उधार लिए थे नई गाड़ी लेने के लिए। हाँ लिए थे। अब वो समझती है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। यार मैं तो उसे धोखा ही दे रहा हूँ ना, और उसने मुझे हंसते हंसते दे भी दिए थे। अब वो पैसे वापस मांग रही है। अब मैं उसे पैसे कहाँ से वापस ला के दूँ? अब हम कुछ काम काज तो करते नहीं है, तो पैसे वापस देने का सवाल ही नहीं उठता। यार मैं उसे पैसे कहाँ से ला कर दूँ? एक काम कर, तू उसे मार दे, फिर तुझे कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अबे पागल हो रहा है क्या तू? इतनी सी बात के लिए मैं उसे जान से मार दूंगा? तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या? या रात्रि उतरी नहीं है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। चल तू फोन रख। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, उसे ना चाय में जहर मिला के दे देता हूँ। मेरा काम भी हो जाएगा और उसे पैसे भी वापस नहीं देने पड़ेंगे, और सारा इल्जाम चाय वाले पे चले जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा। लगता है किसी की जान खतरे में है, मदद करनी पड़ेगी। वो क्या है ना दीदी, मैं लंगड़ी बनकर लोगों से हेल्प मांग लेती हूँ, और मैं जब काम करके घर वापस जा ही रही थी ना, तब मैंने आपके बॉयफ्रेंड की सारी बातें सुन ली। तब मैं समझ गई कि वो आपको जान से मारने की कोशिश करेगा। मैंने सोच लिया कि मुझे आपकी किसी भी हालत में जान बचानी है, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती थी। और फिर भी अगर आपका मन करे कि अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है तो आप जाओ, बेशक जाओ, लेकिन अपनी मौत की जिम्मेदार आप खुद होंगी।